नहाना पड़ रहा है। ओ कैसी वेदना, इस शरीर की वेदना को शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। हे प्रभु, मैं बहुत अवगुणों से संपन्न हूँ। हे भगवान, हे जनेन्द्र देव, हे परमात्मा, हे परम पिता, हे सर्वज्ञ प्रभु, हे हेतुपदेशी, हे अरहंत प्रभु, अब मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, अपने पापों को धोना चाहता हूँ, दुर्गतियों से निवारण करना चाहता हूँ। पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए, हे प्रभु, मैं ध्यान करता हूँ। आज तक ध्यान तो बहुत किए, लेकिन ऐसा ध्यान कभी नहीं किया जिससे मेरा आत्म कल्याण हो पाए। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान बहुत किए प्रभु, बहुत किए मैंने। अनादि काल से मैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ही करता आ रहा हूँ। अभी तक मैंने धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं किया प्रभु, नहीं किया प्रभु। हे जनेन्द्र भगवान, हे परमेश्वर, हे परम पिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, मैं पामर हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं मायावी हूँ। हे प्रभु, मैं लोभी हूँ। जितने संसार में दुर्गुण है, मैं सभी दुर्गुणों से संपन्न हूँ प्रभु, संपन्न हूँ। हे प्रभु, मैं पागल हूँ। क्यों मैं पागल हूँ? हाँ, हम पागल हैं, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जो पागल ना हुआ हो, वह कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। जो पापों को गलाए वह पागल है। यदि कोई मुझसे पागल बोलता है तो हमें उसके चरण छूना चाहिए। ओह, तुमने बहुत अच्छा बोला, मैं अपने स्वरूप को भूल गया था, तुमने आज मुझे याद दिला दिया। मैं पागल हूँ, मैं अपने पापों को गलाने के लिए ही आया हूँ इस मनुष्य पर्याय में। कभी बुरा मत मानना। यदि कोई पागल बोल दे, उसके हाथ जोड़ लेना, उसके चरण छू लेना। यदि कोई हमसे पागल बोलता है तो, यदि कोई कहे तू तो बहुत नालायक है, तो उसके चरण छू लेना, कहना बहुत सही बोला आपने, मैं तो नालायक ही हूँ। मैं इस संसार में, इस शरीर में रहने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं रह रहा हूँ, इसीलिए मैं नालायक हूँ। मुझे संसार में नहीं रहना चाहिए। मेरा स्वरूप तो सिद्ध सलाम में रहने का है, फिर भी मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं तो नालायक ही हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने मन से, वचन से, काय से, दुष्टता से ना जाने कितने कितने पाप किए हैं, कितने कितने अपराध किए हैं। हे प्रभु, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। यदि मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूँ तो क्या छुपा
सकता हूँ? क्या हम भगवान से अपने पापों को छुपा सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं प्रभु, मैं आपसे अपने पापों को कदापि नहीं छुपा सकता। आप तो तीनों लोगों को, चल अचल पदार्थों को आपके ज्ञान में झलक रहे हैं। मैं अपने पापों को आपसे नहीं छुपा सकता, नहीं छुपा सकता, नहीं, नहीं, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना का तात्पर्य है जैसे कपास रुई के अंदर यदि हमें जलता हुआ अंगारा रख दें तो वह रुई के बाहर आ जाता है। रुई के अंदर जलता हुआ अंगार छुप नहीं सकता। ठीक ऐसे ही प्रभु, आपसे मेरे कोई भी पाप छुप नहीं सकते हैं। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, मैंने जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए ध्यान करता हूँ, अपनी आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, अपने स्वयं की निंदा ग्रह करता हूँ। हे प्रभु, आज तक मैंने मात्र दूसरों के दुर्गुणों को देखा है और अपने अवगुणों को छुपाया है। हे प्रभु, अनादिकाल से मेरी यही आदत रही है कि मैंने दूसरों की निंदा की है। यदि मैं एक बार भी अपने स्वयं की निंदा कर लेता तो प्रभु आज मैं आपके समक्ष होता। हे प्रभु, मैं अनादिकाल से इस संसार के संकल्प विकल्पों में उलझा हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं अनेकानेक दुखों से घिरा हुआ हूँ। हे प्रभु, आज मैं श्रावक कुल पाकर के देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के चरण निसरा को पाकर के दुखों से, पापों से, कसायों से, मिथ्यात्व से छूटने के लिए प्रभु आपके चरणों में आया हूँ। भगवान, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों के रज से ही मेरा कल्याण होगा। इस पूरे दीन लोक में एकमात्र जिनेंद्र भक्ति ही ऐसी है जो हमारे पापों को क्षय कर सकती है, नष्ट कर सकती है, दूर कर सकती है। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, अगर मैं आपके गुणों को गाना चाहूँ तो क्या गा सकता हूँ? गा सकता हूँ? प्रभु, आपके अनंत गुण है और मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, क्षयोक्षम नहीं है, शब्द नहीं है कि मैं आपके गुणों का गान कर सकूं, आपके गुणों का बखान कर सकूं। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यदि मैं करोड़ों मुख से भी आपके गुणगान करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। भगवान, मैं आपका एक
छोटा सा नन्हा सा ना समझ बालक हूँ। क्या हम छोटे से ना समझ नन्हे मुन्ने से बालक के लिए कभी मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं? नहीं नहीं प्रभु, मैं भी आपका छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ना समझ बालक हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे दुखों का क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो। हे प्रभु, हाय हाय प्रभु, मैंने दुष्ट कर्म किए हैं। हाय हाय प्रभु, मैंने दुष्ट कर्मों का हमेशा चिंतन किया है। कभी भी मेरे इस मन ने शुभ नहीं सोचा, जब भी सोचा है अशुभ ही सोचा है। हे प्रभु, मैंने अपनी इस वाणी के द्वारा, ये वाणी मुझे प्राप्त हुई थी आत्म कल्याण के लिए, जिन वाणी का वाचन करने के लिए, हित मित प्रिय वचन बोलने के लिए मुझे यह वाणी प्राप्त हुई थी प्रभु। लेकिन मैंने इस शब्दों का, इन वचनों का, अपनी वाणी का दुरुपयोग किया है। दूसरे के कोमल हृदय को मेरे वचनों के द्वारा ठेस लगी हो, दुख हुआ हो। हे प्रभु, मैंने मर्म भेदक कुछ वचन कहे हैं। हे प्रभु, मैंने मन वचन करके दुष्टता पूर्वक कैसे कैसे पाप किए हैं, कैसे कैसे अपराध किए हैं। हे प्रभु, हे मेरे प्रिय आत्मन, अनादिकाल से इस संसार में रहते हुए हमने भूतकाल में क्या क्या किया, कितने कितने जन्मों को धारण किया। 4 गति 84 लाख योनियों में मेरी इस आत्मा का परिभ्रमण चल रहा है। इस आत्मा ने कैसे कैसे कष्टों को सहन किया है। ओ विचार करिए, सोचो सोचो सोचो, क्या कभी इन कष्टों से, इन दुखों से मुक्त होने की कोशिश की? नहीं नहीं। क्या कभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी शरीर में, देवालय में कैद परमात्मा को मुक्त कराना चाहा? नहीं 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 प्रभु, कदापि नहीं। मैंने ऐसा कभी चिंतन भी नहीं किया। तो फिर क्या यूं ही भटकते रहोगे संसार के अंधकार में? कब तक सहते रहोगे इस संसार की पीड़ाएं? उठो उठो उठो, चलो चलो और कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है, ध्यान है, और ध्यान से ही संसार कटता है, कर्म कट जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं अल्प बुद्धि, कम ज्ञानी, अल्पज्ञ, अबोध, अज्ञानता से, हे प्रभु
आलस से, प्रमाद से, चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर से, हलन चलन से, श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में, छींकने में, खांसने में, जम्हाई लेने में, हे प्रभु मुझ अबोध बालक के द्वारा यदि कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो हे प्रभु नादान समझ करके मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे नाथ मुझे मुक्ति की युक्ति का इशारा करिए। हे प्रभु मैं इन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे प्रभु मेरे स्तन की आती श्वास जाती हुई श्वास आपके चरणों में समर्पित है। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए आतुर है, प्रफुल्लित है, प्रमोदित है, पुलकित है। हे करुणा निधान अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुखों को दूर करो। नाथ हे प्रभु आप इतने कठोर ना बनो, आप अपनी दृष्टि मुझ अबोध बालक पर जरूर डालो। हे प्रभु थोड़ी तो नरमा जाओ मेरे स्वामी, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप भक्त की भक्ति से पिघल जाते हैं। भक्त की भक्ति से तो पाषाण भी पिघल जाता है, आप तो पाषाण नहीं है, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा परम पिता है। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो प्रभु, परमात्मा बना दो प्रभु। नाथ नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा सागर हैं। आपको बोलते हैं आप करुणा के सागर हैं। यदि आपने अपने उस सागर में मुझे नहीं समाया तो मैं आपको कैसे मानूंगा। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे हृदय से क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे भगवान यदि मेरे द्वारा राग से, द्वेष से, हर्ष से, विषाद से, भय से, जुगुप्सा से, रति से, मोह से कोई भी पाप हुआ हो प्रभु, वे सभी मेरे पाप कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु हे करुणा निधान करुणाकार मुझ पर करुणा करो, करुणा कर मुझ पर दया करो। हे पतितोद्धारक हमें इस संसार से पार करो। हे परमात्मा हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करो। हे प्रभु मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हे प्रभु मुझे संसार के दुखों से मुक्त करें।